So class 3, yes, 17 students have already come. Class 3, today we are going to start a new chapter on English literature, that is chapter 15, The Blind Man and the Elephant. I hope all of you have opened your book also. Huh? All of you have book with you, and I'm going to explain you today The Blind Man and the Elephant. ये पूरा स्टोरी आज तो खत्म नहीं होगा. We will do it in a path wise. जितना आज हो सकेगा we will do in today's class. आप सबसे पहले मुझे बताओ, now tell me first, The Blind Man and the Elephant. इस हेडिंग का मतलब तुम लोगों ने समझा? द ब्लाइंड मैन यानी अंधे लोग, बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हों. द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट यानी कि अंधे आदमी और एक एलिफेंट. इस कहानी का मतलब ये अंधे आदमी और एक एलिफेंट. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द होल स्टोरी अबाउट. और मैं बता दूं ये एक प्ले है. प्ले का मतलब होता है जो हम हिंदी में कहते हैं नाटक. सो चैप्टर 15 द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट इज अ प्ले. बस डायलॉग पे ध्यान देना कौन क्या बोल रहा है. नाउ रीड द प्ले टू नो द स्टोरी बिहाइंड द पेंटिंग. ये जो पेंटिंग नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस पेंटिंग? इस पेंटिंग के ऊपर एक कहानी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. अब ये प्ले कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में. ओके, कैरेक्टर्स वन इस प्ले में कौन कौन है? कौन कौन है? अ माहौत एंड 6 ब्लाइंड मैन. एक माहौत, माहौत मतलब जो हाथी को चलाते हैं. एक इंसान होता है ना, हाथी के ऊपर बैठा हुआ हाथी को चलाता है, हाथी के ऊपर बैठकर हाथी को चलाता है, उसे कहते हैं माहौत. तो कैरेक्टर यहाँ कौन कौन है? एक माहौत जो हाथी को चलाता है, वो इंसान एक माहौत, और 6 ब्लाइंड मैन और 6 अंधे इंसान. मान यही इस कहानी के, इस प्ले के किरदार हैं, यानी कि कैरेक्टर्स. ओके, 6 blind men stand by the roadside begging. हम लोग प्ले के शुरुआत में क्या देखते हैं? एक स्टेज है और उस स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि 6 इंसान एक रोड साइड जगह है, वहां खड़े होकर बैगिंग यानी भीख मांग रहा है. ओके, 6 के 6 अंधे इंसान रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं. एंड अ माहौत कम्स विथ हिज एलिफेंट. उसी वक्त सामने से माहौत आता है अपने एलिफेंट पे चढ़ा हुआ. मैं फिर से बता दूं, वो इज अ माहौत. माहौत वो इंसान जो हाथी को चलाता है ऊपर बैठकर. यानी हाथी का एक तरह का देखा जाए तो ड्राइवर है वो. हाथी उसी की बात सुनता है, माहौत की बात, और हाथी चलता है. तो जो हाथी के ऊपर बैठे रहते हैं, हाथी को चलाते हैं, उसे कहते हैं माहौत. ओके, तो हम लोगों ने पहले सीन में क्या देखा कि 6 इंसान रोड साइड पे खड़े भीख मांग रहे हैं, और वहीं पे हाथी पे सवार होकर वो माहौत वहां से आता है. नाउ द प्ले स्टार्ट. नाउ ब्लाइंड मैन, वो जो अंधे इंसान, वो लोग क्या कहते हैं? आप पैसा सर, आप पैसा. माने वो लोग माहौत से, कॉज वो लोग तो भिखारी है, भीख मांग रहे हैं. तब माहौत बोलता है, जब वो ब्लाइंड मैन कहते हैं आप पैसा सर, आप पैसा, तो माहौत क्या बोलता है? थ्रोइंग पैसा. पैसा उन लोग की तरफ
फेंकते हुए, वो क्या कहता है? देयर आर देयर एंड देयर, देखो वो वहां है, वहां है, वहां है। नाउ आउट ऑफ द वे विथ यू, आई मस्ट टेक माई एलिफेंट बाय। वो पैसे उन लोगों के मुंह पे फेंकता है और बोलता है जाओ देख लो, चुन लो, यहाँ वहां वहां पैसा है, मैंने दे दिया, और हटो मेरे रास्ते से, मैं अपने एलिफेंट को आगे ले जा रहा हूँ, माहौत कहता है। तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन क्या कहता है, देखो, आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट सर। पहला ब्लाइंड मैन कहता है कि मैंने एलिफेंट को इससे पहले कभी नहीं देखा है। उसका आंख होगा तो देखेगा ना। तो वी हैव फिनिश पेज 99। नाउ कम टू पेज 100, नेक्स्ट पेज में जाओ, कम टू पेज 100। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट ब्लाइंड मैन कहता है आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट सर, मैंने एलिफेंट कभी नहीं देखा। तो अदर ब्लाइंड मैन क्या कहता है? नॉर आई, नॉर आई। दूसरे वाले अंधे इंसान कहता है हाँ मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो माहौत कहता है डू यू नो व्हाट ही इज लाइक। तो माहौत कहता है तुम्हें पता भी है ये एलिफेंट कैसा दिखता है? तो ब्लाइंड मैन कहते हैं सब मिलकर नो सर, नो सर। वो अंधे इंसान लोग कहते हैं नहीं सर, नहीं सर, मुझे नहीं पता। फिर माहौत कहता है वुड यू लाइक टू टच हिम, क्या तुम इसे छूना पसंद करोगे, यानी एलिफेंट को? तो माहौत कहता है उसे क्या तुम इसे छूकर, हम लोग यहाँ पे है याद रहे, वी आर हियर। माहौत कहता है वुड यू लाइक टू टच हिम। तो ब्लाइंड मैन कहता है यस सर, यस सर, हाँ हम लोग छूकर देखना चाहते हैं। तो फिर माहौत कहता है कम देन एंड स्टैंड बाय हिम, आओ एलिफेंट के साइड में आकर खड़े हो जाओ। तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन कहता है प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द एलिफेंट साइड, अपने हाथ को एलिफेंट के साइड पर रखते हुए कहता है वेल वेल, नाउ आई नो ऑल अबाउट हिम, ही इज एग्जैक्टली लाइक अ वॉल। तो पहला ब्लाइंड मैन क्या कहता है? हाथ लगाकर छूता है एलिफेंट को और कहता है हाँ हाँ अब मैं समझ गया, ये बिल्कुल एक दीवार की तरह है, एलिफेंट को छूकर कहता है। तो सेकंड ब्लाइंड मैन फीलिंग इट्स टस्क, यू नो व्हाट इज टस्क? सामने हाथी का जो दो ये होता है ना, वो, अरे दांत, ये वाले दांत है, देखो ये वाले, हाथी के सामने जो दो दांत होता है उसे कहते हैं टस्क। ओके, तो सेकंड ब्लाइंड मैन फीलिंग इट्स टस्क, तो सेकंड ब्लाइंड मैन उस हाथी के दांत को छूते हुए कहता है ही इज नॉट लाइक अ वॉल, ये वॉल की तरह नहीं है, ही इज राउंड एंड स्मूथ, वो गोल है और घुमा हुआ है, एंड शार्प, और बहुत धार है, ही इज लाइक अ स्पीयर, वो स्पीयर जैसा, यू नो भाला जैसे स्पीयर होते हैं ना, लंबे, एकदम स्ट्रेट, जिसके सामने नुकीला रहता है वो हथियार, जिसे फेंक कर मारा जाता है। तो वो कहता है सेकंड ब्लाइंड मैन नहीं, ये दीवार की तरह बिल्कुल नहीं है, ये बहुत राउंड है, स्मूथ है और स्पीयर की तरह। क्योंकि फर्स्ट ब्लाइंड मैन उसके पीठ को छुआ था तो उसे वॉल टाइप लगा, तो उसने कहा ये दीवार टाइप की तरह है। लेकिन सेकंड ब्लाइंड मैन ने उसके टच को छुआ था, उसके दांत को, तो इसीलिए उसने कहा ये नुकीला है, ये बहुत स्मूथ है और ये स्पीयर की तरह है। ओके, नाउ थर्ड ब्लाइंड मैन फीलिंग इट्स ट्रंक, अब तीसरा ब्लाइंड मैन भी क्या टच कर रहा है? एलिफेंट का ट्रंक। ट्रंक यानी सुर, हाथी का जो सुर होता है ना, ये देखो ये सुर है, करके जो उठाते हैं सुर, तो हाथी का सुर। थर्ड मैन फीलिंग द इट्स ट्रंक, उसके ट्रंक को छूता है
थर्ड मैन और बोलता है बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। फर्स्ट ब्लाइंड मैन और सेकंड ब्लाइंड मैन को कहता है कि तुम लोग दोनों गलत हो। ही इज लाइक अ स्नेक। तुम लोग दोनों गलत हो, वो एक स्नेक जैसा है। अब थर्ड मैन को वो स्नेक क्यों लगा? क्योंकि उसके सुर को छुआ था उसने। अब देखो ये सुर सांप की तरह होता है ना, ऊपर मोटा नीचे पतला लंबा। तो थर्ड ब्लाइंड मैन के अनुसार उसका सुर जो है वो स्नेक की तरह था। ओके। अब फोर्थ ब्लाइंड मैन फीलिंग अ लेग। अब फोर्थ ब्लाइंड मैन क्या करता है, उस हाथी के पांव को छूता है और छू कर बोलता है ओह हाउ ब्लाइंड यू आर। ओह तुम सब कोई सच में सच अंदर से भी अंधे हो। ही इज राउंड एंड टॉल लाइक अ ट्री। बोलता है कि ये राउंड है और लंबा है एक ट्री की तरह। ही इज राउंड एंड टॉल लाइक अ। Fourth blind man said, feeling its leg, oh, how blind you are. He is round and tall like a tree. तुम सब गलत हो। ये ट्री की जैसा लंबा है, ट्री के ट्रंक के जैसा, ट्री लंबा लंबा गोल गोल जैसा पैर रहता है ना, तो हाथी का पैर भी वैसा ही है। तो हाथी के पैर को छूकर फोर्थ ब्लाइंड मैन उसको पैर समझा, पैर की तरह समझा। नाउ फिफ्थ ब्लाइंड मैन। नाउ फिफ्थ ब्लाइंड मैन फीलिंग एन ईयर। अब फिफ्थ ब्लाइंड मैन जो है उसके कान को छू कर देखता है और कहता है why he is exactly like a great fan। अरे तुम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो एक बहुत बड़े पंखे जैसा है। क्योंकि उसके कान पंखे जैसे रहते हैं ना, हाँकने के काम आता है। उस समय में वैसे ही पंखा होता था। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन कहता है कि ये तो पंखे की तरह है। अब सिक्स ब्लाइंड मैन आता है। अब देखते हैं सिक्स ब्लाइंड मैन क्या कहता है। वो उसके पूंछ को छूता है। तो सिक्स ब्लाइंड मैन फीलिंग द टेल। तो सिक्स ब्लाइंड मैन क्या करता है, दुम को छूता है। तो सिक्स ब्लाइंड मैन फीलिंग द टेल उसके दुम को छूकर बोलता है दिस एलिफेंट इज नॉट लाइक अ वॉल और अ स्पीयर और अ स्नेक और अ ट्री और अ फैन। तो सिक्स ब्लाइंड मैन जो उसके दुम को छूता है कहता है कि ये ना ही ये एलिफेंट ना ही वॉल की तरह है, ना स्पीयर की तरह, ना ही सांप की तरह, ना ही ये फैन की तरह है, ना ही पेड़ की तरह, ना ही दीवार की तरह, ना स्पीयर की तरह। ही इज एग्जैक्टली लाइक अ रोप। ये तो एक रस्सी की तरह है। अब सिक्स मैन को उसको रस्सी क्यों लगा? क्योंकि उसका दुम जो है, किसी का भी जानवर का दुम पकड़ोगे वो रस्सी की तरह लगेगा ना। तो आई शुड लाइक टू रिकॉल। तो देखा छह के छह ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट को अलग अलग रूप दिया और अलग अलग तरह से समझा। पहले ब्लाइंड मैन ने क्या समझा? फर्स्ट ब्लाइंड मैन कि वो किसकी तरह, दीवार की तरह, उसके बॉडी को छूकर वो यही समझा। सेकंड ब्लाइंड मैन उसके टाक उसके दांत को छुआ और कहा कि ही इज राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, ही इज लाइक अ स्पीयर। थर्ड ब्लाइंड मैन जो उसके तरंग सुर को छुआ, कहा बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, ही इज लाइक अ स्नेक, वो स्नेक की तरह है। फोर्थ ब्लाइंड मैन जो उसके पैर को छुआ हाथी के, फीलिंग अ लेग, ओ हाउ ब्लाइंड यू आर, ही इज राउंड एंड टॉल लाइक अ ट्री। उसके अनुसार वो ट्री की तरह लंबा और गोल नजर आया। नाउ फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने उसके हाथी के पंखे छुए, हाथी के कानों को छुआ जो पंखे जैसे थे। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन हाथी के कान को छूकर उसने कहा नो ही इज एग्जैक्टली लाइक अ ग्रेट
fan, वो बहुत बड़े पंखे की तरह है. A sixth blind man, जो सबसे आखिरी blind man था, उसने पूंछ यानी कि हाथी के पूंछ को पकड़ा, टेल को, feeling its tail, और उसने कहा this elephant is not like a wall or a spear or a snake or a tree or a fan. ये एलिफेंट ना ही स्पीयर की तरह, भाला की तरह, ना ही दीवार की तरह, ना ही सांप की तरह, ना ही पेड़ की तरह, ना ही पंछी की तरह. ही इज एग्जैक्टली लाइक अ रूम. वो एक जस्ट रस्सी की तरह है. ओके. महत उन लोगों की बात सुनकर हंसने लगा. हा हा हा. ही गोज ड्राइविंग द एलिफेंट एंड लाफिंग. और उसके बाद वो वहां से जाने लगा. And the rest, what happens then, we will see rest of the story tomorrow or in our next English class. Okay. I hope till here all of you have understood the story of the blind man and the elephant. Now I'm ending my class. Goodbye. See you again.